पिनाक एक अंत की शुरुआत। विनाश के देवता भगवान शिव के हाथों में एक ऐसा हथियार जो केवल युद्ध का साधन नहीं बल्कि ब्रह्मांडी शक्ति का उद्घोष है। पिनाक एक दिव्य धनुष जो जब अपने महाकाल के स्पर्श से बनता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नाश काट देता है। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि और प्रलय के मध्य की रेखा है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं और अंधकार चारों ओर पसरा था। देवताओं को एक ऐसे अस्त्रों की आवश्यकता थी जो संतुलन स्थापित कर सके, परंतु पिनाक यह किसी यंत्र या विज्ञान से नहीं बना। यह स्वयं शिव की चेतना से जन्मा था, एक ऐसी घड़ी में जब स्वयं काल भी थम गया था। शिव ने अपनी भयंकर तपस्या से जो ऊर्जा प्रकट की वही पिनाक के रूप में मूर्त हुई। न केवल एक धनुष बल्कि उनके हृदय की ज्वाला, उनकी आत्मा का प्रतिरूप। पिनाक का नाम ही उसके उद्देश्य को सिद्ध करता है, जो अंत लाए ताकि नव आरंभ हो सके। यह धनुष पर्वतों से भी विशाल था, उसकी प्रत्यंचा से निकली गड़गड़ाहट तीनों रूपों को झंझोर कर देती थी। जब यह युद्ध भूमि में प्रकट होता था तो आकाश रो पड़ता था और धरा कांप उठती थी, क्योंकि यह संदेश होता था कि अधर्म की रात अब समाप्त होने को है। लेकिन इसकी शक्ति केवल उसकी आकृति में नहीं थी, वह बाण जो इससे निकले ब्रह्मांड को एक नए सिरे से लिख सकती थी। किसी ने अग्नि का रूप लिया, किसी ने समय को ही निकल जाने की वाली शक्ति। एक बाण में संपूर्ण त्रिपुर का अंत समय है। माया द्वारा रचित 3 अभेद किरणों को एक क्षण में शिव ने राख कर दिया, लेकिन वह राख एक खालीपन नहीं थी, वह भूमिका थी नवजीवन। शिव का यह धनुष उस नृत्य का साथी था जिसमें सृष्टि अपने अंतिम कंपन में डूबती है और फिर उसी कंपन से नया संसार जन्म लेता है। जब शिव तांडव करते हैं पिनाक उनकी थाप के साथ पूजता है, जैसे ब्रह्मांड की धमनियों में रक्त बह रहा है। पिनाक केवल विध्वंस का प्रतीक नहीं, वह संतुलन का भाव और कभी कभी उस असीम शक्ति को अपने भक्तों को सौंपते हैं। परशुराम को वह शक्ति तब मिली जब उन्होंने तपस्या से स्वयं को शुरू कर लिया, क्योंकि केवल वही पिनाक को धारण कर सकता है जो अपने भीतर के अंधकार को जला चुका हो। जब राजा जनक की सभा में यह दिव्य धनुष रखा गया, वह केवल एक शस्त्र नहीं था, वो एक कसौटी थी आत्मा की गहराई को परखने में। और राम जिन्होंने न केवल उसे उठाया बल्कि उसकी प्रत्यंचा खींचते ही उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। वह क्षण केवल एक वीरता की कहानी नहीं थी, वह संकेत था कि पुराना युग समाप्त हो गया है और अब एक नए धर्म की व्यवस्था का आरंभ होने जा रहा है। पिनाक जैसे स्वयं शिव, विनाश और पुनर्निर्माण, भय और करुणा, क्रोध और प्रेम का संगम है। उसका दोहरा स्वरूप हमें सिखाता है कि अंत कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक चक्र का आवश्यक पूर्ण विराम है। जब भक्त विराम की समक्ष नतमस्तक होते तो वे केवल शक्ति की नहीं अंतर्दृष्टि की प्रार्थना करते। वे विनाश नहीं मांगते, वे उस बाधा के अंत की कामना करते हैं जो उन्हें सत्य से दूर करती है। पिनाक की कहानी एक हथियार नहीं, एक चेतना की कथा है जो हमें सिखाती है कि सृजन और संहार दोनों एक ही श्वास के 2 छोर है। और जब शिव अंतिम श्वास लेते हैं तो उनके हाथों में पिनाक होता है। एक चक्र के अंत और दूसरे की शुरुआत का दिव्य उद्घोष। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली हो, कमेंट में हर हर महादेव